अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम दो तरह से प्लाज़ो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीखेंगे, तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास बॉटम का फैब्रिक था 2.5 मीटर, जिसको मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड किया है। तो इसको मैंने लंबाई के हिसाब से नहीं बल्कि चौड़ाई के हिसाब से फ़ोल्ड कर दिया है। अब आपको देखिए कितना यहाँ पे फ़ोल्ड करना है। तो मैंने यहाँ पे 15 इंच तक फ़ोल्ड किया है। ये देखिए इस तरह से जितना हम यहाँ पे थाई का नाप लेते हैं उस हिसाब से यहाँ पे हमने फ़ोल्ड करके रखा है। अब आपको देखिए किस तरह से मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे बेल्ट अलग से नहीं लगाएंगे, इसी के अंदर हमारी सारी लेंथ भी आ रही है और बेल्ट भी आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम 2 इंच पे मार्क करेंगे बेल्ट के लिए। उसके बाद जो हमारी टोटल लेंथ रहेगी, जैसे कि मेरी 40 इंच है, यहाँ पे मार्क करेंगे और नीचे हमारे पास 2 इंच एक्स्ट्रा बच जाएगा फोल्डिंग के लिए। तो इस तरह से लंबाई हमने मार्क कर ली है। इस मार्क को इस तरह से हम सीधा कर लेंगे और नीचे वाले निशान को भी यहाँ पर सीधा कर लिया है। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर कमर का निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैंने 13 इंच पे निशान लगाया है, जो कि हिप का चौथा भाग प्लस 2 इंच है। उसके बाद में यहाँ पे आसन का निशान लगाने के लिए, तो यहाँ पे आसन की लंबाई मुझे थोड़ी ज़्यादा चाहिए। जिसको फिटिंग का चाहिए तो वो हिप का चौथा भाग प्लस 1.5 इंच कर सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे 3.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 14.5 इंच पे निशान लगा दिया है। इस तरह से इसको मिला देंगे। अब इतना करने के बाद में हमें यहाँ पे थाई का निशान लगाना है। तो आगे से हम 2 से 3 इंच तक एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो मेरा थाई का निशान आएगा वो 15 इंच पे आ रहा है। इस तरह से मार्किंग कर देंगे हम। तो इसमें हम चाहें तो हाफ इंच सिलाई के लिए ले सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी मार्क कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हल्का सा शेप दे देंगे। अब जो ये निशान हमने लगाया थाई का, इसको हम हाफ़ करेंगे इस तरह से, तो हमें इसका सेंटर मिल जाएगा। तो ये जितना भी रहेगा उतना हमें नीचे से भी मार्क करना है, ताकि हमें हमारा जो बॉटम एरिया है नीचे का उसका सेंटर पता चल जाए। ये देखिए यहाँ पे सेंटर पे मैंने निशान लगा दिया सेम उसी तरीके से। अब हमें बॉटम का निशान लगाना है। टोटल मेरी जो बॉटम की गोलाई है वो 8 इंचेस है। तो यहाँ पे दोनों तरफ हमारा 4 इंचेस आ जाएगा। इस तरीके से सेंटर पे निशान लगाने के बाद में ये निशान लगता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है। अब स्केल की मदद से यहाँ पे हम शेप देंगे इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पे हिप की जगह पे भी यहाँ पे जो कोना निकल आता है, इसको हम हल्की सी गोलाई दे देंगे। तो हमारा जो फ्रंट वाली मार्किंग है पैंट की वो हो चुकी है। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत ही करीब से मार्किंग दिखा रही हूँ, क्योंकि चौक का निशान दूर से नहीं साफ दिखाई दे रहा था। तो इसके बाद में इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो फ्रंट पार्ट हमारा जो 2 हिस्सा है एक साथ में कट हो जाता है इस तरीके से। इसके बाद में हमें इसके बैक की कटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे नोचेस भी लगा दिए हैं, जो हमें फ़ोल्ड करना है ऊपर से और नीचे से। तो फ्रंट के बाद जो हमारी बैक की कटिंग है थोड़ी सी अलग हो जाती है। यहाँ पे डबल फोल्ड जो हमारा फैब्रिक था उसको मैंने सेम वैसे ही रहने दिया है। इसे दोबारा से हम यहाँ पे इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसको हमने सेम वैसे ही रख दिया है और यहाँ से इसका निशान सेम वैसे ही रहेगा। इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, बस आगे की तरफ से यहाँ पे आपको चेंजेस करना है, जो कि 2 इंच एक्स्ट्रा आपको निकालते हुए निशान लगाना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो बैक में लिया जाता है। अब कमर वाले हिस्से के पास से भी आपको 2 इंच बढ़ाना है और इस निशान को बिल्कुल सीधा कर देना है यहाँ पे इस तरीके से। ये देखिए, इसके बाद में इसके अंदर शेप देना है और यहाँ पर हम 1.5 इंच बढ़ा देंगे, क्योंकि ऊपर से हम चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा रखते हैं और नीचे की तरफ हमें चौड़ाई कम रखनी पड़ती है। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर दी है। अब यहाँ पे जो आसन वाला हिस्सा है ऊपर की तरफ हम 2 इंच बढ़ा देंगे, आप 1.5 इंच भी कर सकते हैं और इस तरह से क्रॉस निशान लगाएंगे। ये हिस्सा सिर्फ पीछे वाले पार्ट में होता है, क्योंकि जब ये पैंट का पीछे वाला हिस्सा अगर इक्वल होता है ना, तो ये खींचता है पीछे की तरफ से, इसलिए यहाँ पे उठा के कटिंग करते हैं ताकि जो पैंट है वो कंफर्टेबल रहे। इसके बाद में इसकी कटिंग कर देंगे। तो हमारी जो पैंट की कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, अब आप लोगों को अगर इसके अंदर म्यानी लगाना है तो लगा सकते हैं या फिर सिंपल इसे स्टिच कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो ये कटिंग मैंने यहाँ पे करके मशीन के पास लेकर आ गई हूँ। अब हम इसके अंदर से फ्रंट वाला पार्ट अलग कर देंगे। तो फ्रंट और बैक की हम सिलाई अलग से करेंगे। तो सबसे पहले इसको सिलने का बहुत ही आसान तरीका है कि जो आसन वाला हिस्सा है पैंट का, कोई भी आप एक ले लें, या फ्रंट का ले लें या बैक का ले लें, उसको आपस में इस तरह से जॉइंट करना है सिलाई लगाते हुए। तो इसके ऊपर आप हमेशा डबल सिलाई करें, क्योंकि ये सिलाई जो है बहुत मज़बूत होना ज़रूरी होती है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई कर दी है। सेम इसी तरीके से बैक के ऊपर भी सिलाई करनी है।
ये देखिए बैक पर भी मैंने सिलाई कर दी है, इसको भी डबल कर देंगे। फ्रंट और बैक हमारा यहाँ पे सिलाई हो चुका है, दोनों को यहाँ पे एक के ऊपर एक करते हुए रखेंगे। तो सीधी साइड मैंने अंदर की तरफ रख दी है। अब यहाँ पे साइड से इसको जॉइंट करना है, तो इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। लेकिन सिलाई लगाने का सबसे आसान तरीका है कि आप नीचे की तरफ से स्टार्ट करें, यानी बॉटम की तरफ से आप सिलाई लगाना शुरू करें। कभी अगर कपड़े के अंदर लचक है या फिर थोड़ा सा खिंचाव आता है या छोटा बड़ा भी होता है तो ऊपर से आप सही कर सकते हैं, लेकिन नीचे से अगर हो जाता है तो पैंट की सारी फिटिंग ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने सिलाई कर दी है। अब आप यहाँ पे चाहें तो डायरेक्ट डबल सिलाई करें या फिर आप यहाँ पे बाहर की तरफ भी सिलाई कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली पैंट में आप देखते होंगे कि बाहर से एक बारीक सिलाई रहती है इसके ऊपर से, आपको अगर वैसा करना है तो आप वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल बना रही हूँ। ऐसा भी पैंट बहुत अच्छा दिखता है, तो मैंने डबल सिलाई इसके ऊपर कर दी है और दोनों साइड को मैंने जॉइंट कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी बॉटम को फोल्ड करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका, बहुत आसान है, जो कि प्रोफेशनल तरीका है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे रखा है जैसे नॉर्मली हमारा बॉटम फोल्ड होता है। तो जितना फ़ोल्ड करना है उतना मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। आप प्रेस कर लें तो अच्छे तरीके से इसके ऊपर क्रीज बन जाएगी। इसे देखिए जितना फ़ोल्ड करना है उस हिसाब से फ़ोल्ड करने के बाद में इसे यहाँ से पिन से सिक्योर कर दें इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे पिन लगा दिया है। अब देखिए इसकी सिलाई कैसे करनी है, दोनों इस तरह से नहीं सिलना है। देखिए क्या करना है आपको, तो सबसे पहले हम यहाँ की पिन निकाल देंगे और इस तरफ की भी, और यहाँ पे एक हिस्से को ऐसे ही रहने देंगे जैसे ये फोल्ड है, और जो इसका नीचे वाला हिस्सा है इसको खोलना है। देखिए इस तरह से इसको खोलते हुए इसके ऊपर रखना है, और जो फोल्ड किया हुआ हिस्सा है जो छोटा सा हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया उसको वैसे ही रहने देंगे, और दोनों फैब्रिक को बिल्कुल बराबर रखेंगे। और यहाँ पे इसके ऊपर अब सिलाई करनी है। ये देखिए दोबारा मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपको रखना है, ऐसे फोल्ड करना है इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको आपके बॉटम की जो गोलाई है उसके हिसाब से आपको फिटिंग की सिलाई देनी है इसके अंदर। तो यहाँ पे इस तरह से इसको रखेंगे और इसके ऊपर डायरेक्ट सिलाई करते चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आसन के पास जब पहुँचेंगे तो आपको यहाँ पे कई बार सिलाई लगानी है। यहाँ की सिलाई जो है बहुत जल्दी जो है वो खुल जाती है, तो इसलिए यहाँ पे आपको सिलाई हमेशा पक्की करनी चाहिए। अब मैं बताती हूँ खोलने के बाद में हमारा जो बॉटम है वो कैसा दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए बहुत आसान है, पिन निकाल देंगे सबसे पहले। आप अगर प्रेस कर लें तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है आपके लिए। ये देखिए यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे और ये आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग। ये देखिए बाद में इसके ऊपर हम गोलाई से सिलाई लगा देंगे, और यहाँ पे अगर किसी को तुरपाई वगैरह करना है तो कर सकता है। और इसमें आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फिनिशिंग आती है, क्योंकि इसमें बाहर से कपड़ा नहीं निकलता है। और आप जेंट्स के जो पैंट है उसमें आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से सिलाई की हुई रहती है। तो अब मैं यहाँ पे इसको गोल घुमाते हुए इसके ऊपर फाइनल सिलाई कर दूँगी। तो हमारी जो सिलाई है वो बॉटम पे हो चुकी है। ये देखिए बहुत ही आसान और ईज़ी तरीका है, और आप लोग जो है एक बार ज़रूर इस मेथड को ट्राई करिएगा। तो दोनों बॉटम हमारा यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है। पैंट की फिटिंग की सिलाई हमारी लग चुकी है। अब यहाँ पे हमें इलास्टिक लगाना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा फैब्रिक को फोल्ड करके पूरी गोलाई में सिलाई लगा देंगे। तो मैं आपको दोबारा से बताऊँगी इलास्टिक किस तरह से लगाना है। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड की है इलास्टिक लगाने का, जो आसान तरीका है, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ पर हम इलास्टिक ले लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर कितनी इलास्टिक की चौड़ाई और लंबाई रख रही हूँ। तो 1 इंच चौड़ी मैंने यहाँ पे इलास्टिक ली है। अब यहाँ पे 14.5 इंच पे मैंने इस तरह से इसको फोल्ड किया है, और यहाँ पे बराबर करते हुए इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। इलास्टिक कोई टाइट होती है, कोई थोड़ी सी लूज़ होती है, तो वो इलास्टिक की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसके अंदर 1/2 इंच ऊपर नीचे हो जाता है। कभी कभी इलास्टिक बहुत ज़्यादा नरम होती है, तो अगर आप अपने हिसाब से लेते हैं तो वो जल्दी लूज़ हो जाती है, तो इसका आप ध्यान रखें। तो इस तरह से इसको हम फोल्ड करते हुए पिन लगा देंगे, और इसके बाद में हमें इलास्टिक के ऊपर नहीं फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगाते जाना है। तो इलास्टिक को हम खींचते चले जाएंगे, और इस तरह से बिल्कुल सफाई से इलास्टिक हमारी लग जाती है। ये देखिए ये नेफा भी बनते जा रहा है, और साथ में हमारी इलास्टिक भी अंदर की तरफ हो रही है, और सारी सिलाई हम इसी तरीके से लगा देंगे। तो इलास्टिक लगाने के बाद में आप देख सकते हैं कि जो गैदर्स है वो कहीं कम कहीं ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसको आपको सीधा करना है। ये देखिए इस तरह से 2-3 बार आपको खींचना है हर तरफ से, ताकि जितनी भी गैदर्स है वो सब तरफ एकदम सही से आ जाए इस तरीके से।
और उसके बाद में आपको फाइनल एक सिलाई लगाना है, या तो आप सेंटर में लगा लें या ऊपर की तरफ लगा लें या नीचे की तरफ, वो आपकी मर्ज़ी। तो इससे इलास्टिक जो है अच्छी तरीके से फिक्स हो जाती है, नहीं तो धुलने के बाद में इलास्टिक अंदर से फोल्ड हो जाती है। तो ये देखिए फाइनली हमारा जो प्लाज़ो पैंट है वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और स्ट्रेट प्लाज़ो पैंट बना के बताया है। ये रोज़ के पहनने के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरीके से मैं रेगुलर जो मेरा प्लाज़ो पैंट होता है वो मैं बना देती हूँ, क्योंकि ये बहुत आसान हो जाता है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब दूसरी वीडियो हम लोग देखते हैं, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी हैवी साइज़ में प्लाज़ो की कटिंग, जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, जिसको बनाने के बाद आप आराम से 1-2 साल यूज़ कर सकते हैं। बस आप अच्छा फैब्रिक यूज़ करिए इसके अंदर। तो फैब्रिक मैंने यहाँ पे रेयॉन का लिया है, 2.5 मीटर है, और इसकी जो विड्थ है वो 44 इंचेस है। तो इसको सबसे पहले मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है। देखिए किस तरीके से आपको इसको मेजर करना है, क्योंकि फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा है, तो हम इस तरीके से निकालेंगे कि हमारा जो फैब्रिक है वो वेस्ट नहीं हो। सबसे पहले नीचे से फोल्डिंग के लिए 3.5 इंच मैंने मार्क किया। उसके बाद फुल लेंथ हम लेंगे 39। उसके बाद 2 इंच हम मार्क करेंगे इलास्टिक के लिए। उसके बाद जो भी यहाँ पे साइड में फैब्रिक बचता है, इसको हम यहाँ निशान लगा के अलग कर लेंगे यहाँ से। ये देखिए इस तरह से, और ये फोल्डिंग वाला हिस्सा था इसलिए ये डबल में हमारे पास बच गया। अब इतना ही फैब्रिक हमें ज़रूरत है प्लाज़ो पैंट बनाने के लिए। सबसे पहले 2 इंच पे मार्क करेंगे और इस लाइन को हम सीधा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम इलास्टिक लगाएंगे। इसके बाद में हमें क्रॉच एरिया मार्क करना है, जो कि मैं 16 इंच पे मार्क कर रही हूँ। सिलाई के बाद ये 15 इंच रह जाएगा, इसको भी यहाँ से हम सीधा कर लेंगे। मैं यहाँ पे हैवी साइज़ में बना रही हूँ, इसलिए आप जो मेजरमेंट है मेरा फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो 39 इंच है। उसके बाद में 3.5 इंच पे हम मार्क करेंगे फोल्डिंग के लिए। नीचे से थोड़ा सा चौड़ा हम फोल्ड करेंगे, और यहाँ से भी थोड़ा सा फैब्रिक हमारा जो बचेगा उसको भी हम सीधी लाइन बना देंगे, और एक्स्ट्रा जो रहेगा उसको हम निकाल देंगे बाद में। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। अब कमर का निशान लगाएंगे, जो कि मैं यहाँ पे 13 इंच पे मार्क कर रही हूँ। उसके बाद में यहाँ पे जो थाई का निशान है वो मैं यहाँ पे 17 इंच पे मार्क करूँगी इस तरीके से, और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्क किया है सिलाई के लिए। और यहाँ पे नीचे जो बॉटम है ये मैं 17 इंच पे मार्क करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे चौड़ाई में बना रही हूँ। उसके बाद में जो कमर वाला हिस्सा है उसको हम थाई वाले हिस्से से इस तरह से क्रॉस करते हुए निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम म्यानी लगाएंगे इसलिए मैंने क्रॉस में निशान लगाया, और 1 इंच जो मैंने एक्स्ट्रा किया था यहाँ पे हल्की सी गोलाई देंगे। उसके बाद में यहाँ पे नीचे जो बॉटम वाला हिस्सा है यहाँ से हम हल्का सा शेप देते हुए इस तरह से निशान लगाएंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है यहाँ पे सिलाई के लिए, और निशान लगा देंगे। ये जो कर्व पट्टी होती है इससे अगर निशान लगाएंगे तो प्लाज़ो का जो शेप है वो बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको म्यानी नहीं लगानी है तो आपको यहाँ पे शेप देना होगा, जिसके लिए जो कमर वाला हिस्सा है वहाँ से स्ट्रेट लाइन आपको इस तरह से ड्रॉ करनी है। उसके बाद में हल्की सी गोलाई देनी है। तो इस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर म्यानी लगा रहे हैं तो डायरेक्ट आपको क्रॉस करना है, जिससे म्यानी लगाने में आसानी हो जाती है। उसके बाद में इसकी हम कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा यहाँ से साइड से जो फैब्रिक बचा है उसको हम निकाल देंगे। इसके बाद में हमें जो है इसके अंदर कट्स लगाने हैं, इससे सिलाई में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। जहाँ जहाँ से फोल्डिंग वाला हिस्सा है, सिलाई का हिस्सा है, वहाँ पे आप कट लगा दें। इसके बाद में म्यानी कट करेंगे। ये जो फैब्रिक हमारे पास बचा है एक हिस्सा इसमें से लेंगे, इसको क्रॉस करते हुए रखेंगे तो डबल हो गया। उसके बाद में पहले इसको अलग कर देंगे इस तरीके से, दोबारा से इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हल्की गोलाई देते हुए कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने म्यानी इसके अंदर कटिंग कर दी है। अब म्यानी देखिए इस तरह से लग जाएगी, बहुत ही ज़्यादा लूज़, कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छा ये प्लाज़ो बन के रेडी होता है। और अगर आप एक बार इसकी सिलाई करके रख लेंगे ना, और फैब्रिक अगर आपने बहुत अच्छा यूज़ किया है तो आप 1 से 2 साल आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका फैब्रिक सही नहीं है तो मैं गारंटी नहीं दे सकती हूँ, लेकिन अगर फैब्रिक बहुत अच्छा है तो जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं म्यानी लगाना, क्योंकि जब प्लाज़ो पैंट हम सिलते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो है क्रॉच एरिया सिलाई की जाती है, जिसको म्यानी नहीं लगाना है डायरेक्ट भी सिलाई कर सकता है, लेकिन यहाँ पे म्यानी लगा के बनाएंगे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बना रहे हैं। तो यहाँ पे म्यानी वाले हिस्से को इस तरीके से रखना है, ये देखिए इस तरह, और इसके ऊपर डबल सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने सिलाई कर दी है इस तरीके से। उसके बाद में हमारी जो पैंट का दूसरा हिस्सा है इसके ऊपर रखेंगे क्रॉच एरिया का, ये देखिए इस तरह से। लेकिन जब सिलाई करना स्टार्ट करेंगे तो ऊपर से नहीं करेंगे, हम यहाँ नीचे की तरफ से स्टार्ट करेंगे और इसको हम डबल करते हुए सिलाई करेंगे।
नीचे से कभी भी आप अगर सिलाई करना स्टार्ट करते हैं जहाँ से म्यानी लगा रहे हैं तो आपका जो फैब्रिक है वो ऊपर नीचे नहीं होता है, लेकिन अगर आप ऊपर से लगाते हैं तो नीचे की तरफ आपकी जो म्यानी वाला हिस्सा है वो अक्सर छोटा या बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से मैंने जो क्रॉच एरिया है वो एक तरफ जॉइंट कर दिया है। अब जो इसका दूसरा हिस्सा है वहाँ पर भी हमें दूसरी वाली जो म्यानी है उसको अटैच करना है। तो सेम उसी तरीके से हम दोबारा से इसको अटैच करेंगे। और यहाँ पे मैंने दोनों म्यानी को पहले अटैच कर दिया है इस तरीके से, और ये कमर वाला हिस्सा आप देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे इलास्टिक लगानी है। तो इलास्टिक लगाने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से को इस तरह से फोल्ड करते हुए एक सिंपल सिलाई लगाएंगे। इसके बाद में हम इलास्टिक लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच चौड़ी इलास्टिक ली है। ये देखिए, आपको मेजर करके दिखाती हूँ, 1 इंच चौड़ी है यहाँ पे। और इसकी जो लंबाई है, हमारी जो कमर की गोलाई होती है उससे 3 से 4 इंच तक हम कम करके लेंगे। जैसे यहाँ पे 30 इंच की मैंने इलास्टिक ली है और कमर की जो पूरी गोलाई है वो 35 इंच तक है। तो इस तरह से आपको जो है वो थोड़ा कम करना होता है इसके अंदर से। और ये इलास्टिक की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड होता है कि इलास्टिक टाइट है या लूज़ है, उस हिसाब से आपको करना है। उसके बाद में इसको यहाँ से जॉइंट कर देंगे, डबल सिलाई करेंगे इसके ऊपर। इसके बाद में पैंट के अंदर हम इसको अटैच करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे जो मैंने सिलाई लगाई थी तो और इलास्टिक का जो सिलाई वाला हिस्सा है बराबर इसके नीचे यहाँ पे रखेंगे। इस तरह से इसको कवर करेंगे और इसको हम यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे और पूरी गोलाई से घुमाते हुए इलास्टिक को हम लगा देंगे। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपकी जो सिलाई है वो इलास्टिक के ऊपर नहीं आए, सिर्फ फैब्रिक के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। और इस तरह से हम बहुत ही आसानी से इलास्टिक को लगा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे मैंने इलास्टिक को अंदर डाल दिया है। इलास्टिक जब एक बार अंदर चली जाए उसके बाद में आपको इस तरह से खींचना है दोनों तरफ से, ताकि जो गैदर्स है वो बराबर हो जाए। इसके बाद में यहाँ बीच में से एक सिलाई लगाएंगे। अगर सिलाई नहीं लगाएंगे तो धुलने के बाद में इलास्टिक जो है अंदर की तरफ से फोल्ड हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने बीच में इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। ये देखिए, इस तरह से। इसके बाद में प्लाज़ो की जो फिटिंग की सिलाई है वो लगानी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बॉटम की सिलाई आप किस तरीके से कर सकते हैं बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, फिनिशिंग के साथ में। सबसे पहले हमें देखिए इस तरह से इसको हम खोल देंगे और जितना हमें फ़ोल्ड करना है उतना हम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। ये देखिए, ऐसे फ़ोल्ड करने के बाद में इसे यहाँ पे उल्टा करते हुए रखेंगे। तो अभी तो देखिए मैंने कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड किया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आगे वाले हिस्से को थोड़ा सा फ़ोल्ड करते हुए यहाँ पे अंदर की तरफ इस तरह रखना है, और जो इसका बैक वाला हिस्सा रहेगा इसके ऊपर से हम ले लेंगे इसको इस तरह से। और यहाँ पे ये जो थोड़ा हिस्सा है इसको पीछे की तरफ करेंगे ऐसे, और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे किनारे पर से हम सिलाई लगाएंगे। तो जैसे हमने कटिंग की है उसी हिसाब से हम यहाँ पे सिलाई लगाते चले जाएंगे ऊपर की तरफ। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे हम यहाँ पे फैब्रिक को कम करते जाएंगे, क्योंकि ऊपर के हिस्से में बहुत ज़्यादा चौड़ाई में सिलाई करते हुए फैब्रिक को अंदर की तरफ नहीं करना है। और म्यानी से थोड़ा आगे यहाँ पे सिलाई करते हुए डबल कर देंगे और इसको दोबारा से हम नीचे की तरफ इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। इसको अब मैं यहाँ पे सीधा करूँगी। तो देखिए सीधा कैसे करना है इसको। जैसे हमने यहाँ पे सिलाई लगाया इसको इस तरह से पकड़ेंगे तो अब जो हमारा यहाँ पे फैब्रिक है सिलाई करने के बाद वाला वो अंदर की तरफ चला गया है। और यहाँ पे जब हम फोल्ड करेंगे तो पूरी गोलाई से बाद में इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी जो फिटिंग की सिलाई है वो भी हो जाती है और बॉटम जो हमारा है नीचे का वो भी फिनिशिंग के साथ में आता है। देखिए दोबारा से मैं आपको बताती हूँ, इस तरह आपको डबल करके रखना है। और जो हमने कट लगाया था इसीलिए लगाया था ताकि हमारा जो फोल्डिंग है बिल्कुल सही है। एक बार फोल्ड करेंगे और इसको यहाँ पे इस तरह से कर देंगे जितनी भी हमारी यहाँ पे चौड़ाई है। फिर नीचे वाले हिस्से को उसके ऊपर लाना है और यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ से बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। तो रेडीमेड जेंट्स का जो पैंट होता है ना उसके अंदर ऐसी सिलाई की जाती है जिससे वो बहुत फिनिशिंग के साथ दिखाई देता है। तो इस बॉटम को हम इसी तरीके से बना रहे हैं। तो ये सिलाई करके मेरा हो चुका है, इसको भी मैं आपको सीधा करके बताऊंगी। ये देखिए बस इस तरह से खींचना है और ये हो गया। इसके बाद में इस बॉटम को किस तरह सिलना है वो आगे मैं बताऊंगी आपको। पहले हम यहाँ पे इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह सबसे पहले हम इसे अच्छे तरीके से फोल्ड करेंगे। इसे हाथ से इस तरह दबाएंगे अच्छे तरीके से। अगर आप प्रेस कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, इसके ऊपर अच्छा निशान बन जाएगा, लेकिन मैंने हाथों से ही बना दिया है। अब यहाँ पे हम पिन लगा देंगे
तो 3 जगह पे हम यहाँ पे पिन लगाएंगे ताकि जब हम फोल्डिंग वाली सिलाई करें तो हमारा जो फैब्रिक है वो कम या ज़्यादा ना हो, इस तरह से। और यहाँ पर भी एक और पिन लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने पिन लगा दिया है। इसके बाद में जितना हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया था सिलाई करते हुए, अब इसको हम बिल्कुल उतना ही रखेंगे और ये जो फैब्रिक है उसको अंदर ही रहने देंगे। और यहाँ से हम सिलाई हमारी शुरू करेंगे इस तरीके से। ये देखिए इसको यहाँ पे इस तरह से अंदर करना है और हम यहाँ पे गोल घुमाते हुए सिलाई लगा देंगे। बस ये ध्यान रखना है कि आपका जो ये फोल्डिंग वाला हिस्सा है यहाँ से बिल्कुल राउंड नहीं होना चाहिए, यानी इसमें खिंचाव नहीं आना चाहिए, झोल नहीं आना चाहिए। और बहुत ही देखिए अच्छे तरीके से और आराम से इस तरह से आप बॉटम बना के रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिलाई कर दी है। अब पिन भी निकाल देंगे और मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ करीब से। तो देखिए हमारे यहाँ पे बॉटम की सिलाई हो चुकी है। दोनों बॉटम मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया। अभी मैंने इसके ऊपर प्रेस नहीं किया है। प्रेस करने के बाद में ये बहुत प्यारा लगेगा। तो हमने यहाँ पे बहुत ही लूज़ और स्ट्रेट प्लाज़ो बना के रेडी किया है, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में। और ये ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। आप एक बार अगर बनाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है। और आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसे बना सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग स्लिम हैं तो आपके लिए मेजरमेंट नहीं है, लेकिन हैवी हैं तो आप लोग इसे बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को हाइप ज़रूर कर दें। तो आज की दोनों प्लाजो पैंट की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो को लाइक कर दें, हाइप कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।